अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वाक़या एक निहायत ही बदतमीज़ और बिगड़ी हुई लड़की का है। इस्लाम ने जिन जिन बातों से हमें रोका है या उनसे मना किया है, इनमें से इस लड़की ने कभी किसी बात पर अमल ही नहीं किया। उसकी माँ उसको बहुत समझाती थी, लेकिन वो कभी किसी बात को नहीं समझती थी और कहती थी कि ठीक है देखा जाएगा, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। दोस्तों, जब उस लड़की की शादी तय हो गई और जब रुखसती से पहले वाला दिन आया तो उसने अपने सभी दोस्तों को दावत दी, इनवाइट किया और अपने कज़न्स के साथ एक प्रोग्राम बनाया। लड़की ने कहा कि अब तो मैं बंधन में बंधने वाली हूँ, शादी के बाद ये सब मुमकिन नहीं होगा कि हम सब दोस्त इतना खुलेआम मिल सकें, तो आज की रात हम यादगार बनाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे, हल्ला बल्ला करेंगे और जो जो काम मुमकिन होगा वो सब करेंगे। दोस्तों, शाम के वक्त उसके हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। शादी की खुशी में नमाज, सदका, शुक्र करने के बजाय इस लड़की ने अपने दोस्तों के साथ पूरी रात अय्याश और हराम कामों में गुजारी। हालांकि फजर का वक्त आ पहुंचा। जब फजर की अजान इन लोगों के कानों में पहुंची तो इन्होंने कहा, चलो अब सुबह का वक्त हो रहा है, अब सोने चलते हैं, अब हम सब मिलकर सुबह मुलाकात करेंगे। और दोस्तों, सब लोग अपनी अपनी जगह पर सोने चले गए। दिन के 12 बज गए थे। घर में सब मेहमान इकट्ठा होना शुरू हो गए। उसकी माँ ने छोटी बेटी से कहा कि जाओ अपनी बहन को उठा दो। जब वो अपनी बहन को उठाने गई तो उसने देखा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। जब किसी न किसी तरह बहुत मुश्किल तमाम से सब घर वालों को इकट्ठा करके वो दरवाज़ा खोला गया तो सबके सामने एक भयानक मंजर था। वो लड़की बिस्तर से नीचे ज़मीन की तरफ उल्टा लटकी हुई पड़ी थी। घर वाले उसको उठाने के लिए भागते हुए उसके पास पहुँचे, लेकिन जब उसे हिला डुलाकर देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि लड़की हमेशा के लिए सो चुकी थी। जहां अभी ढोल बज रहे थे, हर कोई खुशी में झूम रहा था, वहां अब आंसू बहना शुरू हो गए। शाम को उसकी डोली उठनी थी, लेकिन इस बदतमीज़ लड़की को डोली के बजाय कब्रिस्तान की तरफ जाना पड़ा। अब वो दुल्हन शादी के जोड़े में नहीं बल्कि एक सादा से कफन में लिपटी हुई थी और अब देखते ही देखते उसे कब्र के अंदर उतार दिया गया। फिर एक दिन वो लड़की अपनी माँ के ख्वाब में आई और रो रो कर कहने लगी कि अम्मी जान, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे बचा लो। उसकी माँ ये देखकर तड़प उठी और अपनी बेटी के लिए नियाज, फातिहा, सदका, खैरात और नेक अमल करती रही ताकि बेटी के अजाब में कमी आ जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कब्र के अजाब से महफूज फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।